ब्रांचेस बायोलॉजी की बताई थी। बाकी जो पार्ट 2 में है, आज मैं आपको सारी जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बता दूंगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। क्या? एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो जो है ये भी एक ग्रीक टर्म है। व्हाट? एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोन से लिया गया है, एम्ब्रियोन। ठीक है, और लॉजी जो है वो लोगोस से लिया गया है। एम्ब्रियोन का मतलब है एम्ब्रियो या जाइगोट, एम्ब्रियो या जाइगोट। और लोगोस की मानी है स्टडी। ठीक है, लोगोस की मानी है स्टडी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ, डेफिनेशन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने क्या पढ़ा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एक ग्रीक टर्म है और एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियन से लिया गया है, लोगोलॉजी जो है लोगो से लिया गया है। एम्ब्रियन यानी एम्ब्रियो या जाइगोट, लोगो मानी स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट जब ग्रोथ करेगा तो ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से मतलब डेवलपमेंट करके बच्चा बन जाएगा। तो वो सारी स्टेजेस जो जाइगोट की फॉर्मेशन से और डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बेबी तक जो भी स्टेजेस की हम स्टडी करते हैं उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम ये था हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये आप नोट कर ले तो मैं वो आपको बता दूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को आप इकोलॉजी भी कहते हैं, इट इज आल्सो नेम्ड एज इकोलॉजी। ठीक है, अब इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि स्टडी ऑफ, इसमें रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और interaction of living organism with non-living things। ठीक है, तो इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इंटररिएक्शन देखते हैं किसका? एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इंटरेक्शन कैसे कि देखें, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें लाइट भी चाहिए, लाइट हमारे लिए नेसेसरी है। उसके अलावा हमारे पास सॉइल जो है वो भी हमारे लिए नेसेसरी है, और उसके अलावा टेम्परेचर। ये मैं आपको कंपोनेंट्स लिख के देता हूँ। इसको हम आप अबायोटिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। हम जो रिलेशनशिप होता है ना वो दो चीज़ों का होता है, एक अबायोटिक प्लस बायोटिक। ठीक है, बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि प्लांट आ गया, प्लांट, एनिमल। ठीक है, और दूसरे भी कौन से फंजाई आ गया, बैक्टीरिया कोई भी आ गया। ठीक है, तो अबायोटिक में आ जाता है सॉइल आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद लाइट आ जाती है। ठीक है, तो ये भी जो भी कंपोनेंट्स है सॉइल। अब देखें, अगर एनिमल होगा तो उसको ये भी चीज़ नीडेड होगी, सॉइल। प्लांट को भी ये चीज़ नीडेड होगी। तो ये हम पे डिपेंड करते और हम इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम इनके बिना लिव नहीं कर सकते। अगर लाइट नहीं होती तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो हम खाना नहीं खा सकते। तो ये हमारी ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है
जो वो है सोशल बायोलॉजी, आप ये नोट कर लें तो वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है सोशल बायोलॉजी। अब सोशल बायोलॉजी में होता क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर की। किसकी? स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, organism to make their societies, to make their societies। ठीक है, सोसाइटीज। इसमें हम सोशल बिहेवियर देखते हैं। क्या देखते हैं? सोशल बिहेवियर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, टू मेक देयर सोसाइटीज। मिसाल तौर आपने एंड्स को देखा होगा, इसकी बेसिक एग्जांपल जो है वो है एंट। ठीक है, अब एंट्स क्या करते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो करते क्या है, जब वो खाना खाने के लिए जाते हैं तो कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, सोसाइटी जिसको सिंपली बोलते हैं, कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। एक ऐसा होता है कि कुछ दो तीन जो चींटियां हैं वो जाकर एक जगह गई, दो तीन चींटियां एक जगह गई। ठीक है, मिसाल तौर इस जगह खाना था, इस जगह नहीं था, फूड था। ठीक है, तो ये वहां पर देखकर वापस आई, ये वहां पर देखेगी कि अगर यहाँ पे फूड होगा तो यहाँ पे ये एक जो है ना वो लिक्विड या एसिड को एक होता है, वो यहाँ पे जब लौटेंगी तो वो यहाँ पे गिराएंगे और वो लिक्विड यहाँ पे होता यहाँ पर जब आएंगी तो ये सारा लिक्विड उनका रास्ता बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी की चींटियां होंगी वो उनको बताएंगी कि यहाँ पे खाना है, और उनको याद नहीं रहेगा कि खाना कहाँ था। फिर वो क्या कहेंगी, जो वो उन्होंने लिक्विड अपने नीचे फेंका था, जो लिक्विड गिराया था, तो उसको फॉलो करके उधर फूड की तरफ जाएंगी और खाना हासिल करेगी। तो ये इनका एक सोसाइटी होगा, एक ग्रुप होता है मिलकर जुल कर रहने का, इसको हम बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है पैलेंटियोलॉजी। आप ये नोट कर ले तो मैं वो आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है पैलेंटियोलॉजी। ये भी जो है एक ग्रीक टर्म है। क्या है? ग्रीक टर्म है। ठीक है, पैलेंटियो जो है पेलियोस से लिया गया है। पेलियोस ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, पेलियोस से लिया गया है, और पेलियोस की मानी होती है एंशंट। ठीक है, एंशंट इसकी सिंधी में अगर आप उर्दू में माना करेंगे तो वो होगी कदीम। ठीक है, कदीम बहुत पुरानी, कदीम यानी बहुत पुरानी। ठीक है, और लॉजी तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टडी। ठीक है, स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, remote past organic life with the help of organic life with the help of fossils। ठीक है, अब fossils क्या होते हैं? वो जो आपके मिसाल तौर हमें इसमें डायनासोर का एग्जांपल लेते हैं। डायनासोर बहुत सदियों पहले इस धरती पे जो है ना बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अब तो वो एनिमल्स यानी कि डायनासोर वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके जो रीजन था वो शायद एक एस्ट्रॉइड था या मिस्ट्रॉइड जो भी हो। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर आसमान से नीचे गिरा था, कुछ ये मानते हैं, कुछ को भी साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट को ये हड्डियां इनकी मिली हैं, किसकी? जो है डायनासोर्स की। जब वो तबाह हो गए थे या जमीन में गड़ गए थे तो कुछ की हड्डियां जो है अभी भी रह गई थी। तो हम उस हड्डी को, पुरानी हड्डी है, उसको हम एज अ फॉसिल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि पुराना जो चीज होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई हड्डी हो और वो कई सालों से दफन की जाती हो, तो और अगर वो हमें मिट्टी से मिले तो हम उसको एज अ नाम फॉसिल देते हैं। ठीक है, तो वो उस फॉसिल से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो हड्डी है वो किस एनिमल की है और वो कितने साल का था, कौन सा एनिमल था, कितने साल पहले आया था। ठीक है, तो वो हम कहते हैं कार्बन 14 की मदद से। ठीक है, हम मिसाल तौर में ये एक हड्डी मिली है। ठीक है, अब अगर इसमें हम कार्बन 14 का प्रोसेस करेंगे, कार्बन 14 यानी डेटिंग करेंगे। ठीक है, कार्बन 14 की मदद से हम डेटिंग करते हैं ताकि हमें ये अगर हड्डी है तो इसकी मालूम हो जाएगी कि ये कौन सा एनिमल था, विच एनिमल इट इज। ठीक है, कौन सा एनिमल था, और उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये एनिमल कितने साल पुराना था। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स हमें उस
एनिमल का नाम भी बताएगा, ईयर्स कितना पुराना था ये भी हमें कार्बन 14 की मदद से बनाया जाता है। ये कार्बन 14 है, ये कार्बन का आइसोटोप है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 है, कार्बन 13। ठीक है, ये तो आइसोटोप दो है, लेकिन हमें जो डेटिंग प्रोसेस बताता है वो हमें पता है कार्बन 14। तो ये था हमारा पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है सोशियोबायोलॉजी हमने पढ़ी, पैलेंटियोलॉजी पढ़ ली, ये आप नोट कर ले। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्रांच बताता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हमें दो चीज, एक चीज नीड होती है जीन। ठीक है, हम जीन में कोई चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी लोकेशन में कोई चेंज करके एक डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, डिजायरेबल प्रोडक्ट बना के अब वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो होगी वो होगी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन बना सकते हैं यही कि स्टडी ऑफ desirable changes in gene its structure and location. ठीक है, to produce या to achieve desirable products for the benefit of mankind। अब वो चेंजेस ली जाए जीन में, वो चेंजेस की जाए जीन में जिसमें हम कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाए जो सारे जो है ना मैनकाइंड के लिए, सारी इंसानियत के लिए, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके लिए फायदेमंद हो, तो वो हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये हम करते हैं कुछ टेक्निक्स और मेथड्स की जरूरत से। ठीक है, टेक्निक्स या मेथड्स की जरूरत से। अब वो मेथड्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास फर्मेंटेशन होता है, आप मैट्रिक में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो उसमें आप फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, अलोकलिक फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये याद कर लें कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन में कोई चेंजेस लेते हैं, चेंजेस की जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड टू अचीव डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स और मेथड्स। अब जो टेक्निक्स और मेथड्स लिए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, उसको हम आप तो बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारे पास जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। क्या है? पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइट भी है, जो है ये भी ग्रीक टर्म है, पैरासाइटो मींस पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स और लॉजी तो मैं आपको पहले ही बता दिया है, स्टडी या डिस्कोर्स। ठीक है, तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब आप अपने खेतों में तो जरूर गए होंगे कभी ना कभी पैरासाइट्स। ठीक है, खेतों में क्या होता है, वहाँ पे जब कोई नई फसल बनती है तो उस पे कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिसको आप एक दवा से ठीक करते हैं। अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, वो पैरासाइट क्या करते हैं, वो उस फसल को खाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर उन पैरासाइट्स की, उन जीतों की अगर हम स्टडी करें तो हम उस चीज को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, कभी कभी फायदा भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, इनमें से दोनों चीजों का हमें होता है नुकसान। ठीक है, नुकसान भी पहुंचाते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो वो हम स्प्रे की मदद से जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं तो ये जो है डेड हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई हो जाते हैं। तो अगर हम उन पैरासाइट्स की स्टडी करें, हमारे पैरासाइट का आप एग्जांपल लीच भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे सरों में होते हैं वो भी पैरासाइट्स हैं। अगर हम उनके बारे में पढ़ें, वो रहते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ये थी हमारी ब्रांच जो है बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको आप जी में कुछ चेंजेस लेते हैं। ठीक है, चेंजेस की जाती हैं डिजायरेबल प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स और मेथड्स। और पैरासाइटोलॉजी में वर्ड से हमें पता चल जाता है कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, और पैरासाइट जो है वो उसमें आपका एग्जांपल लीच भी आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो आपको मैं बताता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए अपनी नोट कॉपी में। तो वो मैं मिटाकर आपको वो नेक्स्ट ब्रांच बता दूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है, सेकंड लास्ट जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है ये भी ग्रीक टर्म है, फार्माकोन से लिया गया है। ठीक है, फार्माको जो है वो फार्माकोन से लिया गया है, फार्माकोन से लिया गया है। ठीक है, और लॉजी की मैंने आपको माना बताया स्टडी है। ठीक है, लोगों से लिया गया है।
और फार्माकोन की माना होती है ड्रग्स, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ठीक है। जो भी ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसकी अगर आप स्टडी करोगे तो उसकी आप उसको क्या कहोगे, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब ड्रग्स में क्या होता है, ड्रग्स में आपका मेडिसिन भी आ जाती है, ठीक है, जो गोलियां की टेबलेट्स मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन या आप टेबलेट्स बोले टेबलेट्स, ठीक है। और इसमें आपका इंजेक्शन भी आ जाता है, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। अगर आप इस चीज की स्टडी करें कि वो टेबलेट जो है वो किस चीज से बनी है और इंजेक्शन जो है वो किस काम के लिए आता है और वो किस बीमारी के लिए यूज होती है, अगर आप इस सारी चीजों की स्टडी करेंगे तो वो है फार्माकोलॉजी में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बस बता देता हूँ, छोटी सी ब्रांच है। इसमें होता क्या है, आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, क्या, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो वो आप किस में आ जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारे नेसेसरी होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसको अगर आप मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करोगे, उनकी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शंस, तो आप उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहोगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पूरी ब्रांच का बायोलॉजी बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।